लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था, जहाँ से उस घाटी के चारों ओर वह नज़र रख सकता था और अपने मकई के खेतों को देख सकता था। एक सुबह लेंचो जब जगा तो उसने उत्तर पूर्व की ओर से कुछ घने बादल आते हुए देखा। तो उसकी पत्नी ने तब तक खाना बना लिया था, तो उसने अपने बच्चों को बुलाया कि आओ बच्चों, खाना खा लो। तो जैसे लेंचो ने कहा था कि अभी नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो बादल हैं उससे घनी वर्षा होने वाली है, तो हवा जो है ताज़ी ताज़ी आ रही थी और वर्षा जो है वो आरंभ हो जाती है। तो लेंचो बाहर आकर देखता है कि बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि ये बूंदें पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो 10 सेंट के सिक्के और 5 सेंट के सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। पर अचानक एक तेज हवा आकर उस बरसात को ओले में बदल देती है और चारों ओर हेल स्टोन्स की वर्षा होने लगती है और पूरा मकई का खेत जो है वो 1 घंटे तक चारों ओर हेल स्टोन की वर्षा होती है, यानी ओले बरसते हैं और पूरा उसका सारा खेत जो है सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक जाता है और पूरा खेत उसका नेस्तनाबूद बर्बाद हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर टिड्डियों के दल ने भी हमला किया होता तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, वो भी कुछ छोड़ जाता। उस रात वो लोग बहुत ही दुख में उन लोगों ने बिताया। वो सोचने लगा अब तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और वो जो है तो अब उसकी मदद वो जान रहा था कि इस घाटी में कोई करने वाला नहीं है, एकमात्र भगवान के सिवा। उसे भगवान पर काफ़ी भरोसा था, बहुत अधिक भरोसा था और वो जानता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और यही आशा जगाकर वह भगवान के बारे में सोचने लगा कि जो है अब उसकी मदद केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो उसने जो है सोचा कि क्यों ना, तो वह बहुत ही परिश्रम करता था, लेकिन इतने परिश्रम के बाद भी वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन पर उसने सोचा कि अब उसका एकमात्र सहारा भगवान ही है। तो उसने भगवान को एक चिट्ठी लिख डाली कि भगवान, मेरा खेत पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, अगर आपने मदद नहीं की तो हम लोग इस साल भूखों मर जाएंगे। मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। तो इसलिए आप मुझे मदद करें और ताकि मैं और अपने परिवार की मदद कर सकूं। और वह चिट्ठी लेकर और उसने 100 पैसों मांगा भगवान से और वो चिट्ठी लेकर उसने पोस्ट कर दी, अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दी। तो उस पोस्ट ऑफिस के एक पोस्टमैन ने उसे चिट्ठी डालते हुए देखी, तो उसने उसे कभी चिट्ठी लिखते लेंचो को देखा नहीं था। तो उसने वो चिट्ठी लेकर पोस्ट मास्टर के पास ले आया। उत्सुकतावश उसने वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर को दे दी। तो पोस्ट मास्टर ने वो चिट्ठी पढ़ी, पर वो
उसकी मुस्कुराहट बहुत ही गंभीरता में बदल गई और उन्होंने देखा कि उस चिट्ठी में एक साधारण व्यक्ति के, एक किसान के भरोसे के बारे में उसे ज्ञान हुआ कि उसने भगवान को चिट्ठी लिखी थी कि जो है आप मुझे पैसे भेजें, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसने चिट्ठी के पढ़ने के बाद उसने देखा कि नहीं, इसका भगवान पर इतना भरोसा है तो हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए और इसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ही इसकी मदद कर दें। तो इसलिए उन्होंने अपने अपने सैलरी से, अपने अपने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे दिए और इन्वेलप में डाल दिए। वो पैसे तो 100 पैसों नहीं हुए पर 70 पैसों हुए। लेकिन अगले ही दिन वो पैसे लेंचो को मिल गए, पर अगले ही दिन लेंचो फिर से आ गया और पोस्ट मास्टर उसे देख करके यह अनुभव करना चाहता था कि आखिर हमारी मदद की उसके पास क्या प्रभाव पड़ता है। लेंचो ने वो पैसे ले लिए और पैसे लेकर बहुत ही खुश हुआ और उसे गिनने लगा। गिन कर उसने देखा ये तो 100 पैसों है नहीं, ये तो भगवान को उसने जितना मांगा था उतने तो थे नहीं। पर उसने फिर से एक चिट्ठी वहाँ बैठकर लिखने लगा और उसमें उसने अपने भौहें सिकोड़ कर लिखा कि भगवान, मैंने जो आपको मदद मांगी थी वो पैसे जो हैं वो संपूर्ण नहीं थे, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं थे और लगता है आपने तो मुझे पैसे पूरे ही भेजे होंगे, पर ये जो अब आप ये पैसे जो हैं पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बिल्कुल ही शैतान हैं, ज़रूर इन्होंने ही मेरे बाकी पैसे रख लिए हैं और ये मुझे 100 पैसों नहीं मिले, उसकी जगह में 70 पैसों मिले। तो इसलिए आप जो है अगली बार से मुझे सीधे ही मुझे पैसे भेज देना। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लेंचो जो है वो सोचता है कि भगवान ने उसकी मदद की और पोस्ट मास्टर और उसके जो साथी हैं वो भी सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने क्या सोचकर मदद की और लेंचो के दिमाग में। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, लेंचो की कहानी आपने विजुअल तरीके से देखी, एक कार्टून के सहारे उस कहानी को अच्छी तरह से आपने जाना। अब उस कहानी पर आधारित, जैसा कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों का टेस्ट होने वाला है 9th-10th का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं आपके लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का एक सेट लाया हूँ। तो बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे ताकि अगले चैप्टर की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? क्या वो टीचर था, ए टीचर? क्या वो डॉक्टर था, ए डॉक्टर? क्या वो किसान था, ए फार्मर? या वो एक पोस्टमैन था? तो हम लोग सभी जानते हैं, जैसा कि कहानी से आपने देखा कहानी में, कि वो एक किसान था। उसने मकई की खेती की थी, कॉर्न की खेती की थी। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट क्रॉप लेंचो हैज़ सोड? लेंचो ने कौन सी फसल बोई थी? तो उसका आंसर होगा कॉर्न। तो यहाँ पे हु वाज लेंचो? तो लेंचो एक किसान था, तो आंसर होगा सी, ए फार्मर।
नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ था? तो आपने उसमें देखा कहानी में कि लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी पर था, तो उसका आंसर होगा ऑन ए हिल, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑन ए हिल, एक छोटी सी पहाड़ी पर था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्रॉप लेंचो वाज हार्वेस्टिंग, कौन सा क्रॉप वो उसने किस फसल की खेती की थी? व्हीट, कॉर्न, पैडी, शुगर केन, तो उसने आंसर होगा बी, उसने कॉर्न की खेती की थी। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज नीडेड टू द क्रॉप, फसल के लिए अब क्या जरूरी रह गया था? क्या खाद जरूरी थी? ए नंबर मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, खाद चाहिए था। नंबर बी लेबर चाहिए था, अर्थात उसमें कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत थी, जैसे निकाई, इस तरह की कोई परिश्रम की ज़रूरत थी। नंबर सी हेलस्टोन्स या ओलों की ज़रूरत थी, ओलों की बरसात की ज़रूरत थी। या नंबर डी ए शावर ऑफ रेन, या एक हल्की वर्षा की फुहार की ज़रूरत थी। तो आंसर होगा डी ए शावर ऑफ रेन, अर्थात बरसात की एक छोटी सी फुहार चाहिए थी फसलों को अच्छी तरह से होने के लिए। अगला सवाल है नंबर 5, वाई वाज लेंचो लुकिंग अप इन द स्काई, लेंचो आकाश की तरफ क्यों देख रहा था? तो लेंचो आकाश की तरफ वर्षा के लिए देख रहा था कि अगर थोड़ी सी वर्षा हो जाती, वर्षा की एक फुहार आ जाती तो मेरा फसल बहुत ही अच्छा हो जाता। तो आंसर होगा फॉर शावर ऑफ रेन, अर्थात ऑप्शन बी, फॉर शावर ऑफ रेन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच डायरेक्शन द क्लाउड्स वेर कमिंग, किस दिशा से बादल आ रहे थे? तो जैसा कि हमने एक कहानी में देखा कि नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व की ओर से बादल आ रहे थे, तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन रिजेंबल टू, बड़ी जो बूंदें थी पानी की वो किसकी समतुल्य थी, उसकी तुलना किससे की गई थी? नंबर ए 10 पैसोस, 10 पैसों से, या बी 5 पैसों से, या सी 5 सेंट से, या डी 10 सेंट से। तो आंसर होगा डी 10 सेंट से। अगला नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन रिजेंबल टू, जो छोटी बूंदें थी बरसात की वो किससे तुलना उनकी की गई थी? तो उनकी तुलना 5 सेंट से की गई थी, अर्थात आंसर होगा सी, 5 सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर कमिंग ए स्ट्रॉन्ग विंड द रेन ड्रॉप्स चेंज्ड इनटू, अर्थात एक तेज हवा आने के बाद वो जो वर्षा की बूंदें हैं वो किस में बदल गई? तो आंसर होगा वो नंबर डी, हेल स्टोन्स में बदल गई, अर्थात ओलों में बदल गई। तो आंसर होगा डी, हेल स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रूइंड लेंचोज क्रॉप, किसने लेंचो की फसल बर्बाद कर दी? नंबर ए कैटल, अर्थात जानवरों ने, बी स्वार्म ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों के दल ने, नंबर सी पिग्स एंड बर्ड्स, सुअरों और पक्षियों ने, या डी हेलस्टोन्स अर्थात ओलों ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स अर्थात ओलों ने फसल लेंचों की बर्बाद कर दी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 11वें सवाल की ओर। टू हुम लेंचो कॉल्ड फॉर हेल्प, अब लेंचो की फसल बर्बाद हो गई तो उसने मदद के लिए किसको पुकारा? नंबर ए टू द पोस्टमैन, पोस्टमैन को पुकारा। नंबर बी टू हिज नेबर अर्थात अपने पड़ोसियों को पुकारा। नंबर सी टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पुकारा। या नंबर डी टू द गॉड, भगवान को पुकारा। तो आंसर होगा टू द गॉड अर्थात डी नंबर सही है, टू द गॉड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क्ड फॉर द फ्रॉम द गॉड, लेंचो ने भगवान से कितने पैसों मांगे?
कितना धन मांगा? नंबर ए 100 रुपीज़, क्या 100 रुपये मांगे? नंबर बी 200 पेसोज, 200 पेसोज, क्या 200 पेसो मांगे? नंबर सी 100 सेंट्स, क्या 100 सेंट्स मांगे? या नंबर डी 100 पेसोज, 100 पेसोज मांगे? तो आंसर होगा नंबर डी 100 पेसोज। जिस देश में की ये कहानी है वहाँ पे रुपया नहीं चलता, वहाँ पे पेसोज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट लेंचो डिड टू आस्क द मनी फ्रॉम गॉड? लेंचो ने भगवान से पैसे मांगने के लिए क्या किया? नंबर ए बाय वर्शिपिंग गॉड, उसने भगवान की पूजा की। नंबर बी थ्रू द प्रीस्ट, उन्होंने पुजारी से मदद मांगी। नंबर सी राइटिंग ए प्रेयर, उन्होंने प्रार्थना लिखी उसने। या नंबर डी राइटिंग ए लेटर, एक चिट्ठी लिखकर। तो उसने भगवान से कैसे करके पैसे मांगे? तो उसने भगवान से एक चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, राइटिंग ए लेटर। क्वेश्चन नंबर 14, हु एक्चुअली हेल्प लेंचो? लेंचो की मदद असल में किसने की? क्या भगवान ने की? नंबर ए। नंबर बी अदर फार्मर्स, दूसरे किसानों ने की। नंबर सी पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने की। या नंबर डी विलेजर्स, ग्रामीणों ने की। तो आंसर होगा सी, पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने की। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स? लेंचो को पोस्ट ऑफिस वर्कर्स से कितने पैसे मिले? तो आंसर होगा 17 पेसोज, अर्थात ए नंबर सही है, 17 पेसोज। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड लेंचो से अबाउट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस वर्कर्स के बारे में क्या कहा? नंबर ए दे वेयर थीव्स, कि उसने कहा कि वे लोग तो चोर हैं। नंबर बी दे वेयर ऑनेस्ट पर्सन्स, या लेंचो ने कहा कि नहीं वो लोग तो ईमानदार हैं। नंबर सी बंच ऑफ क्रूक्स, ये तो शैतानों के दल हैं। या नंबर डी दे आर वेयर ऑनेस्ट, कि वो लोग ईमानदार थे। तो उसने क्या कहा कि बंच ऑफ क्रूक्स कहा, यानी शैतानों का दल कहा उनको, यानी ऑप्शन सी सही होगा, बंच ऑफ क्रूक्स। नंबर 17, ऑन व्हाट लेंचो हैड इमेंस फेथ? लेंचो को किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, अगाध श्रद्धा थी, किसके ऊपर? नंबर ए ऑन हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता के ऊपर। नंबर बी ऑन हिज फैमिली, अपने परिवार के ऊपर। नंबर सी ऑन द गॉड, भगवान के ऊपर। नंबर डी ऑन द पोस्टमैन, पोस्टमैन के ऊपर। तो आंसर होगा नंबर सी ऑन द गॉड, भगवान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, वाई लेंचो रोट ए सेकेंड लेटर टू द गॉड? लेंचो ने एक दूसरी चिट्ठी क्यों लिखी? पहली चिट्ठी तो मदद मांगने के लिए लिखी, एक दूसरी चिट्ठी भी लिखी, तो दूसरी चिट्ठी किस लिए लिखी? नंबर ए फॉर आस्किंग मोर मनी, क्या और पैसे मांगने के लिए। नंबर बी फॉर थैंकिंग गॉड, या भगवान को धन्यवाद देने के लिए। या नंबर सी कंप्लेनिंग गॉड फॉर लेस मनी, या भगवान को ये शिकायत करने के लिए कि आपने कम पैसे क्यों भेजे। या नंबर डी रिक्वेस्टिंग गॉड नॉट टू सेंड मनी इन पोस्ट ऑफिस, या भगवान को उसने रिक्वेस्ट किया कि आप पोस्ट ऑफिस में पैसे मत भेजना। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रिक्वेस्टिंग गॉड नॉट टू सेंड मनी इन पोस्ट ऑफिस। अब आखिरी सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड? तो इस कहानी के लेखक कौन है? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जी.एल. फिंचेस, सी सुब्रमण्य भारती, या डी लेस्ली नॉरिश। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जी.एल. फ्यूएंटेस। तो ये रहा दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो एक बार फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसके बाद की वीडियो, इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जो आपको जल्द से जल्द मिल सके। बेल आइकन को भी जरूर दबा देंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें,
वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।